ये लठैनी की गोविंद सागर झील सायंकालीन का बहुत सुंदर दृश्य। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ पंचायत समिति के सदस्य जोगिंदर देव आर्य जी हैं। तो उनसे जानते हैं कि अभी आप शाम के समय यहाँ घूमने के लिए आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सर, यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना है और काफ़ी जल देखिए किस प्रकार लहरें चल रही हैं। तो अभी हमने हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे बातचीत की थी कि इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के लिए रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करें। तो उन्होंने कल ही जो है डीसी महोदय को बोला है कि लठियानी घाट को भी संवारा जाए। तो और आप हमारा भी प्रयास है कि अभी मेरी पिछले दिनों भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट के बोर्ड के एक जो एक्सिन उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पंचायत का प्रस्ताव डाल के दिया जाए तो इसको हम कुछ और यहाँ कर सकते हैं। तो मैंने अभी अपने स्थानीय पंचायत प्रधान लठियानी को जो जोगिंदर शर्मा जी हैं उनको बोला है। तो जैसे 10 तारीख को जलास होगा तो उसमें मैं आऊँगा और उनसे वो प्रस्ताव डलवाऊँगा यहाँ का कि थोड़ा सा चलो हमारा कार्यकाल तो पूरा हो गया लेकिन हमारे काम अभी चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है, जो प्रस्ताव डाले गए उनका असर दिखेगा तो उसके लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। आप भी यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं, जी तो जी आपने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? सर, मैंने आपके सामने जो है स्वच्छता के ऊपर ना, काम मेरे किया। सामने नहीं किया, जनता को बताइए आप। हाँ सर, जनता को बताने का ये है कि आप जानते हैं कि आपके सामने आप उसके गवाह रहे हैं कि हमने लोगों को डस्टबिन बांटे, आपने हमारी फ़ोटो भी खींची, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया और मीडिया पे भी डाला, सोशल मीडिया पे भी डाला आपने। तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसके गवाह रहे हैं कि हमने डस्टबिन दिया है। मेरे कुछ अभी क्षेत्र बच गया है तो मेरा प्रयास है उसके लिए भी डस्टबिन दिए जाएँ। इसके अलावा आपके सामने लाइट्स हमने उपलब्ध करवाई हैं और किसानों के लिए कृषि के बीज भी किसानों को, जैसे गेहूं का और चना, दही, गोभी, सरसों का बीज हमने किसानों को मुहैया करवाया। माँ की दाल करवाई जो लोग इंटरेस्टेड थे उनको। तो इसके अतिरिक्त और भी काम जो हम कर सकते थे वो किए, पर जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। उसमें पता नहीं कहाँ कमी रह गई। बहुत सी डिमांड्स हमने दी थी और उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। हमारी ऐसी इच्छा थी कि जो नाव यहाँ एक चलती है उसके स्थान पे रूट परमिट दिए जाएं ताकि कई लोगों को रोज़गार मिल सके। मैंने शुरू में ये प्रस्ताव डाल के दिया था अपनी तरफ से, लेकिन उस पर अमली जामा नहीं हो पाया। क्या कारण रहा उस विषय के बारे में? जैसे यहाँ पर अन्य जेलों से भी लोग आते हैं घूमने के लिए और वो यहाँ पर बोटिंग की उनकी इच्छा होती है और उनको सुविधा नहीं मिलती है और वो बेचारे निराश होकर वापस हो जाते हैं। अब और उस कुछ युवा जो हैं वो ज़बरदस्ती करते हैं झील में जाने की और अपनी जीवन लीला जो वो समाप्त कर तो चुके हैं। हमने उसके लिए, जैसे जीवन लीला समाप्त करते हैं, उसके लिए हमने चाहा था कि पंचायत एक यहाँ पंजीकरण करे, स्वच्छता के नाम पर टैक्स ले और एक व्यक्ति को रोज़गार यहाँ मिल सकता है कि कोई भी व्यक्ति झील पे आता है उसका पंजीकरण हो, बाद में पता तो चल सके कि व्यक्ति कौन था, किस लिए गया था, क्या वापिस आया भी व्यक्ति। तो इस ढंग की हमारी योजना थी लेकिन फलीभूत नहीं हो पाई। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा इसके बाद। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी क्यों वो समस्या को क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही है? क्या कारण रहा उसमें? मेरे को लगता है इसमें ये रहता है कि पंचायत समिति में समूह की ताकत होती है। लोकतंत्र में ये रहता है कि समूह की ताकत होती है, तो नहीं सुनवाई होती है। अभी हमारे लाइटों के पैसे भी पंचायत में पड़े हैं, जैसे तनों में पड़ा है हमारा 1,20,000 रुपये, वहाँ बजट आ चुका है लेकिन सेक्रेटरी आगे नहीं भेज रहा है। क्या कारण रहा उसमें? क्यों नहीं भेज रहा सेक्रेटरी? अभी सेक्रेटरी बता सकता है, लेकिन कल हमारी वहाँ बैठक है, परसों तो जाएंगे और उनसे पूछेंगे, ऑन रिकॉर्ड पूछेंगे अब कि भैया बताओ आपने पैसे क्यों नहीं भेजे। कितना समय हो गया वो जो पैसे उन आ पैसे चुके? को आए 4 महीने हो गए। तो 4 महीने हो गए, तो आज तक क्यों नहीं वो पैसा दिया गया? वो पैसा आगे ही नहीं गया तो लाइटें कैसे आएंगी? लोगों के डस्टबिन हमने वितरित किए, उसका बिल अभी भी उनके पास है कि वो बोल रहे हैं जी नहीं जा पा रहे हैं पैसे, कई तरह के बहाने वो लगा रहे हैं। तो दुख होता है जिस व्यक्ति से हमने बिल भी लिए, सामान भी लिया, सारा सिस्टम कार्रवाई प्रॉपर करके दी, फिर भी काम नहीं हो रहा है। तो ये कई समस्या है। लोगों में अक्सर ये ही रोष है कि आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब आपका ही कार्य नहीं हो रहा है, अधिकारी आपका कहना नहीं मान रहे हैं, एक पंचायत सेक्रेटरी भी कहना नहीं मान रहा है आपका, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है ये। नहीं, बात आपकी सही है कि जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, मैंने देखा कि सेक्रेटरी जो हैं, किसी भी पद के सेक्रेटरी हैं, वो अपने काम पे के प्रति समर्पित नहीं है। उनको जानकारी
या किस प्रकार है उनसे काम लिया जाए, बड़ी बहुत बड़ी समस्या है। सेक्रेटरियों से बार बार निवेदन करने पड़ते हैं काम के लिए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये जो कमी आ इसके रही, समाधान के लिए ये है कि इनकी पावर जो है वो पंचायत प्रधान उनके पास रहती है, जो मानते जाता है उनकी तरह उनकी बात मानते हैं, बाकी प्रतिनिधि की बात नहीं वो सुनते हैं। ऐसा क्या विषय है कि बाकी जो प्रतिनिधि वो भी जनता ने चुने होते हैं, उन्होंने बात वोटें सही है, डाले थे। लेकिन पावर की बात होती है, पावर जो है वो प्रधान के पास रहती है, तो इसलिए ये समस्या आती है। हाँ, यहाँ पर झील के आसपास, यहाँ पर किनारे पे, यहाँ पर जब बेंच लगाए थे, जी जी। और कुछ बेंच जो वो अब शरारती तत्वों ने जो तोड़ वो दिए सर उस पे, तहस कर दिए हैं बिल्कुल ही। वो लोगों को चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसा ना करें। हम तो यहाँ कैमरे भी लगाना चाहते थे, कैमरे लग जाएं और पता चल जाए कि कौन व्यक्ति यहाँ हुदड़बाजी मचा रहा है, किसी चीज़ की तोड़ फोड़ कर रहा है। तो ये करना पड़ेगा आने वाले समय में, तो प्रयास रहेगा। अगर नहीं भी जनप्रतिनिधि होंगे फिर भी काम हम जनता के करते रहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका।